हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम संस्कृत पेपर 2 के आयुर्वेद इतिहास पोर्शन को देखने वाले हैं। इससे 20 मार्क्स के केवल एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 5 को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 10 को देखेंगे। इस लेक्चर को मैंने ऐसे डिजाइन किया है ताकि आपके मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व हो सके। सभी पॉइंट टू द सिलेबस हैं। आप सामने सिलेबस रख के इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इति जोड़ ह जोड़ आस से इतिहास शब्द बना है। इति का अर्थ है यह या ऐसा, ह का अर्थ है निश्चय, आस का अर्थ है था, अर्थात ऐसा निश्चय था। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास शब्द की निरुक्ति। इतिहास पुरावृतम, जिससे भूतकाल की घटनाओं विषय का ज्ञान होता है, उसे इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास शब्द की व्याख्या। धर्मार्थ काम मोक्षानाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते, जिसमें चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संबंधित उपदेश, भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान हो और कथाओं आदि का समावेश हो, उसे इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। आयुर्वेदीय इतिहास के अध्ययन से उसके क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। किसी भी विषय के सर्वांगीण ज्ञान के लिए उस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वर्तमान विषय के यथार्थत्व का परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इतिहास का महत्व और उपयोगिता, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी। इतिहास का ज्ञान न केवल हमारे वर्तमान को सुसंपन्न बनाता है, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य का मार्ग भी बताता है। ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर ही अनुसंधान की नींव रखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास के साधन और विधि, मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के साधन दो हैं, साहित्य संबंधी साधन और नेक्स्ट पुरातत्व संबंधी साधन। साहित्य संबंधी साधन के दो टाइप्स हैं, यथार्थ साहित्य या धार्मिक साहित्य और नेक्स्ट है प्रचलित साहित्य। प्रचलित साहित्य के दो टाइप्स हैं, यात्रा विवरण या जीवन वृत्तांत, और यथार्थ साहित्य के भी दो टाइप्स हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। अब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आता है। इसे हम पदार्थ विज्ञान के दर्शन में डिटेल में देखे हैं, यहाँ भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ आता है। यह एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रुति ग्रंथ के अंदर वेद 4 आते हैं, संहिता, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। और स्मृति ग्रंथ के अंदर रामायण, महाभारत, 18 पुराण और स्मृति आती है। हम नेक्स्ट देखेंगे श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ समूह को श्रुति कहते हैं। प्राचीन काल में ईश्वर द्वारा शब्द कहे जाते थे और ऋषि आदि उन्हें सुनते थे। तत्पश्चात उनके शिष्य इन शब्दों को जगत में फैलाते थे। ईश्वर की वाणी का संबंध जिससे है उसे श्रुति कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो भी अन्य ग्रंथ हैं वे स्मृति कहलाते हैं। नेक्स्ट है श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक वेद के 4 भाग होते हैं।
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये सभी एमसीक्यू के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य के महत्वपूर्ण और प्राचीनतम अंश को आगम कहते हैं। जिस तरह धार्मिक साहित्य में वेदों का स्थान है, उसी तरह जैन साहित्य में आगमों का स्थान है। आगम जैन तीर्थकारों की वाणी को कहते हैं। इसकी संख्या 46 है। जैन संप्रदाय दिगंबर का प्राचीनतम ग्रंथ सठखंडागम है। हम दो संप्रदाय देखे थे, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। नेक्स्ट है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा विवरण और जीवन वृत्तांत के बारे में। इत सिंह, अलबुरुनी आदि उन प्रमुख यात्रियों में हैं जिन्होंने भारतीय ऐतिहासिक ज्ञान का विस्तार किया था। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा शिलाओं पर लिखे लेख से भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। बाबरनामा, हुमायूंनामा आदि भी इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम, टाइम पीरियड रेलेवेंट फॉर स्टडी ऑफ आयुर्वेद इतिहास। इसके अंदर हमें पूर्व वैदिक काल, संहिता काल और संग्रह काल को देखना है। इससे पहले आपको बीसीई के बारे में जानना है। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, अर्थात ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व उसके बाद क्या होता है, कॉमन एरा शुरू होता है, जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं। फर्स्ट है प्राग वैदिक, प्री वैदिक पीरियड। इसके अंदर पाषाण युग, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, वो आते हैं। पाषाण युग का समय है 2 मिलियन बीसीई से 3300 बीसीई। इस समय मनुष्य छेदन भेदन आदि शस्त्र कर्म करने लगे थे। उस समय जैसे हंटिंग वगैरह करते थे, आपको याद होगा एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था हिस्ट्री में। दैव प्रकोप भूतादि को व्याधि का कारण माना जाता था। दैव पाश्रय आदि कर्म करते थे उस समय। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका समय है 2500 बीसीई से 1900 बीसीई। इस समय भी अवशेषों के माध्यम से चिकित्सा की जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है वैदिक काल। इसका समय है 1500 बीसीई से 1600 बीसीई, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस काल में 4 वेदों की रचना हुई, जिनमें अनेकानेक चिकित्सा विधियां एवं द्रव्यों का वर्णन प्राप्त होता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। इसे आपको बार बार आ रहा है क्योंकि आपको ध्यान में रखना है इसे। नेक्स्ट है संहिता काल। इसका समय है 600 बीसी से 7th सेंचुरी। इसे आयुर्वेद का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में वेदों के बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित करके स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की गई। बृहत्रयी की रचना, अर्थात बृहत्रयी के अंदर सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय आता है। सुश्रुत संहिता जो है सर्जरी से रिलेटेड है, चरक संहिता मेडिसिन से और अष्टांग हृदय दोनों का सारभूत है। एंड लास्ट पॉइंट है संग्रह काल, 7th सेंचुरी शताब्दी से 15 सेंचुरी। यह वह समय था जब पुराने ज्ञान को संग्रह कर सरल बनाया गया। इस समय माधव निदान रोगों के निदान पर केंद्रित है। इसके बारे में हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सेकेंड है सारंगधर संहिता, औषधि निर्माण पर विशेष है। इसे वैषज्य में आप पढ़ेंगे। एंड लास्ट है वैषज्य रत्नावली, चिकित्सा कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो ये यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 2, सिलेबस की पॉइंट है ओरिजिन एंड लीनेज ऑफ आयुर्वेदा, अर्थात आयुर्वेद अवतरण एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदा इन वेद, उपनिषद एंड पुराण।
तो एक-एक करके सभी पॉइंट को देखते हैं। आयुर्वेद अवतरण। फर्स्ट हम देखेंगे चरक के अनुसार। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनौ, दो थे। अश्विनौ को, फिर इंद्र को, फिर भारद्वाज को, फिर आत्रेय को। आत्रेय के 6 शिष्य थे। इनका नाम आपको किसी भी समय याद होना चाहिए। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, क्षीरपानी। हम नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत के अनुसार। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनौ को, और अश्विनौ से इंद्र को। और यहाँ पे चरक में आपने देखा इंद्र के बाद भारद्वाज आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, इनका संप्रदाय चेंज हो जाता है। इंद्र के बाद धन्वंतरी को, और धन्वंतरी के 7 शिष्य से औषधेनव, औरव, वैतरन, करवीर्य, पौषक लावत, गोपुर रक्षित और सुश्रुत। तो ये हो गए सुश्रुत के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे वाग्भटा अनुसार अर्थात अष्टांग हृदय के अनुसार। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनौ को, अश्विनौ से इंद्र को, इंद्र से आत्रि आदि, फिर आत्रि आदि से अग्निवेश आदि को। तो ये हो गए आयुर्वेद अवतारण तीनों के। अब नेक्स्ट है काश्यप अनुसार। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनौ को, और अश्विनौ से इंद्र को, और इंद्र के बाद वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि और भृगु को। मोस्टली 3 जो बृहत रही हैं उनके आपको याद करने हैं। एंड लास्ट है भाव प्रकाश के अनुसार। ब्रह्मा जी से इंद्र को, इंद्र से आत्रेय को, आत्रेय से अग्निवेश को। नेक्स्ट जो पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदा इन वेद, उपनिषद एंड पुराण। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आते ही हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेदों में आयुर्वेद। वेदों को आयुर्वेद का मूल स्रोत माना गया है। फर्स्ट ऋग्वेद, इसमें औषधियों के वर्गीकरण एवं उनके प्रभावों का वर्णन है। विशेष रूप से अश्विनी कुमारों देव वैद्य के चिकित्सा कौशल को का उल्लेख है, जिन्होंने सिर का प्रत्यारोपण किया है, ट्रांसप्लांट किया है, और लोहे के पैर लगाने जैसे जटिल सर्जरी की थी। तो ऋग्वेद में इतना बढ़िया वर्णन है। इसमें जल, सूर्य और वायु द्वारा चिकित्सा का वर्णन है। नेक्स्ट हम देखेंगे यजुर्वेद। इसमें अपामार्ग, अर्क, अर्जुन, गेहूं, तिल, बिल्व, मांस, यव आदि औषधियों का वर्णन है। ज्वर, हृदय रोग, कुष्ठ आदि रोगों और शरीर के अंगों का विवरण मिलते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसको आपको याद रखना है, धनुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। इसमें आयुर्वेद का संबंध स्वर विज्ञान और मंत्रों से बताया गया है। साम का मतलब ही होता है संगीत। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसे भी आपको याद रखना है। एंड लास्ट है अथर्ववेद। इसमें आयुर्वेद से संबंधित विषयों का विस्तृत वर्णन है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है। इसमें रोगों के निदान, लक्षण और उपचार के लिए औषधियों के उपयोग संबंधी सैकड़ों सूत्र मिलते हैं। अथर्ववेद का और भी उपवेद हैं, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद, इससे भी एमसीक्यू आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपनिषदों में आयुर्वेद। उपनिषदों को वेदों का सार कहा गया है, समरी जिसे बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से आत्मज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत और आयुर्वेद के सिद्धांत का वर्णन है। उपनिषदों में अगरु, अनु, अर्क, अतसी, अर्जुन, आम्र, गोधूम, तिल, पलाश आदि औषधियों का वर्णन है। एंड लास्ट पॉइंट है पुराणों में आयुर्वेद। पुराणों को आयुर्वेदिक ज्ञान का भंडार कहा गया है। पुराण 18 पुराण है, आपको ये ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम देखेंगे। फर्स्ट है अग्नि पुराण। इसमें बच्चों की चिकित्सा, बाल तंत्र, पशु चिकित्सा और वृक्ष आयुर्वेद का विशेष वर्णन है। सेकंड है गरुड़ पुराण। इसमें स्त्री रोग, विष विज्ञान अर्थात टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। वाजीकरण, यौन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है स्कंद पुराण। इसमें स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और चिकित्सा उपकरणों के महत्व को बताया गया है। एंड लास्ट है विष्णु और पद्म पुराण। इनमें शरीर की संरचना, भ्रूण विज्ञान,
अर्थात एम्ब्रियोलॉजी, आहार और त्रिगुण सिद्धांत, सत्व, रज और तम की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट खत्म होता। अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस के अंदर जो पॉइंट है, स्ट्रक्चर, स्पेशलिटीज, टाइम पीरियड ऑफ आयुर्वेदा, संहिता एंड देयर कमेंटरीज, अर्थात टीकाकार। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भेल संहिता, हारित संहिता और काश्यप संहिता। टोटल 6 पढ़ने हैं। तो सभी को हम एक एक करके देंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर किया है। फर्स्ट है चरक संहिता। चरक संहिता के उपदेष्टा अर्थात हु टोल्ड, किसने बताया? पुनर्वसु आत्रेय। इनका समय है 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है इनके ग्रंथकर्ता अर्थात तंत्रकर्ता, ऑथर हु राइट। अब उपदेष्टा जिन्होंने उपदेश दिया और उसको ग्रंथकर्ता और किसी ने लिखा, तो वो थे अग्निवेश। इनका समय है 1000 ईसा पूर्व। अब अगर कोई अब उपदेश दे रहा है तो उस समय कोई लिख रहा है, तो दोनों का समय सेम ही होगा, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिसंस्कर्ता अर्थात जिन्होंने सिंप्लीफाई किया, वो थे चरक। इनका समय 200 ईसा पूर्व। एंड लास्ट है संपूरक, सप्लीमेंटेटर, एडेड समथिंग, दृढ़बल, 4th सेंचुरी। सेंचुरी सती को बोलते हैं या शताब्दी को। नेक्स्ट हम देखेंगे चरक संहिता के विषय विभाग। चरक संहिता में 8 स्थान और 120 अध्याय हैं। चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोप में तीनों साल पढ़ने हैं, तो आपको इसके एक एक चीजों को याद रखना है। 8 स्थान को देखते हैं। फर्स्ट है सूत्र स्थान, सेकंड निदान स्थान, थर्ड विमान स्थान, फोर्थ शारीर स्थान, फिफ्थ इंद्रिय स्थान, सिक्स चिकित्सा स्थान, सेवेंथ कल्प स्थान और 8 सिद्धि स्थान। कुल स्थान हो गए 8। सूत्र स्थान में थ्योरी का वर्णन है। निदान स्थान में कॉज ऑफ डिसीज के बारे में बताया गया है। विमान स्थान में दोष के बारे में वर्णन है। शारीर स्थान में एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन है। इंद्रिय स्थान में सेंस ऑर्गन रिलेटेड वर्णन है। चिकित्सा स्थान में थेराप्यूटिक अर्थात ट्रीटमेंट का वर्णन है। कल्प स्थान में फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, औषधि कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में वर्णन है। और सिद्धि स्थान में पंचकर्मा के बारे में वर्णन है। अब देखेंगे इनमें अध्याय कितने हैं। सूत्र स्थान में 30, निदान में 8, विमान में 8, शरीर में 8। तीनों में 8 आ रहा है, सीरियलाइज आपको याद करना है। फिर इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, कल्प स्थान में 12 एंड सिद्धि स्थान में भी 12। तो ऐसे हो गए कुल 120। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टीकाकार को देखेंगे। फर्स्ट है भट्टार हरिश्चंद्र। इनका टीका है चरक न्यास, यह प्रथम टीका है। काल है 6th सेंचुरी। काल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टीकाकार को ध्यान में रखना है कि चरक के कौन से टीकाकार है, एमसीक्यू आ गया। नेक्स्ट है जेजोर्ट, निरुत्तर पद्य व्याख्या, 9th सेंचुरी। नेक्स्ट है गयादास, चरक चंद्रिका लिखा। नेक्स्ट है चक्रपाणी, आयुर्वेद प्रदीपिका। नेक्स्ट है योगिंद्र नाथ सेन। इनके बारे में हमें आगे भी पढ़ना है। तो इन्होंने चरक कोपस्कार का टीका लिखा। एंड लास्ट है गंगाधर राय। हम देखेंगे चरक संहिता की कुछ विशेषताएं। इसकी शैली एवं भाषा उपनिषद कालीन है। सप्तचतुष्क के रूप में सूत्र स्थान में वर्णन है। इसका ट्रिक मैंने डाला है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र एवं शारीर शास्त्र विशेष है। सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा धन्वंतरी थे। इनका समय है 1000 से 1500 ईसा पूर्व। इसके तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत थे। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत थे। इनका समय है 2nd सेंचुरी। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन थे। इनका समय है 5th सेंचुरी। और पाठ शुद्धिकर्ता या तृतीय प्रतिसंस्कर्ता चंद्रचढ़ थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के विषय विभाग। इसके स्थान को देखते हैं, स्थान और अध्याय को, दोनों को। सूत्र स्थान के अंदर 46 अध्याय हैं। निदान स्थान के अंदर 16 अध्याय हैं। शारीर स्थान के अंदर 10 अध्याय हैं।
चिकित्सा स्थान के अंदर 40 अध्याय हैं, कल्प स्थान के अंदर 8 अध्याय हैं और एक नेक्स्ट है उत्तर तंत्र। यह स्थान नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर तंत्र को नागार्जुन ने लिखा है। इसके अंदर 66 अध्याय हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 स्थान और एक उत्तर तंत्र। नेक्स्ट है अध्याय जो हो गए 120 हो गए स्थान के और 66 उत्तर तंत्र के, तो टोटल 186। नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की रचना की थी। सुश्रुत संहिता में चरकोक्त विमान स्थान, इंद्रिय स्थान तथा सिद्धि स्थान नहीं बताया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। सुश्रुत संहिता के टीकाकार, संस्कृत के टीकाकार हैं गयादास, दलहन, चक्रपाणी। गयादास ने न्याय चंद्रिका, दलहन ने निबंध संग्रह और चक्रपाणी ने भानुमति को लिखा। एंड एक हिंदी साहित्यकार हैं दो, वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने लिखा है। भास्कर गोविंद घानेकर, आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका लिखा। और नेक्स्ट है अंबिका दत्त शास्त्री। तो ये हो गए सुश्रुत संहिता। अब हम देखेंगे अष्टांग संग्रह को। अष्टांग संग्रह के रचनाकार वृद्ध बागभट्ट हैं। इनका समय था 6th सेंचुरी। प्रथम बागभट्ट भी कहते हैं। यह गद्य और पद्यात्मक ग्रंथ है, दोनों ध्यान में रखना है आपको। सुश्रुत संहिता से अधिक समानता मिलती है इसकी। कुल अध्याय हैं 150 और कुल स्थान जो है 6 हैं। अष्टांग संग्रह पर सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका इंदुकृत शशिलेखा है। हम देखेंगे स्थान और अध्याय को, हम यहाँ पे दोनों को देख लेंगे, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह को कंपेयर करके। फर्स्ट है सूत्र स्थान। अष्टांग संग्रह में 40 है और अष्टांग हृदय में 30 अध्याय है। नेक्स्ट है निदान स्थान। इसके अंदर अष्टांग संग्रह में 16 अध्याय हैं और अष्टांग हृदय में भी 16 अध्याय हैं। नेक्स्ट है शारीर स्थान। इसके अंदर अष्टांग संग्रह में 12 अध्याय और अष्टांग हृदय में 6 अध्याय। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थान। इसके अंदर अष्टांग संग्रह में 24 अध्याय और अष्टांग हृदय में 22 अध्याय। नेक्स्ट है कल्प स्थान। इसके अंदर अष्टांग संग्रह में 8 अध्याय और अष्टांग हृदय में 6 अध्याय। एंड लास्ट है उत्तर स्थान। यहाँ पे स्थान है, वहां पे उत्तर तंत्र था। अष्टांग संग्रह में 50 है और अष्टांग हृदय में 40 है। तो टोटल अष्टांग संग्रह में 150 और अष्टांग हृदय में 120 चैप्टर है। हम देखेंगे अष्टांग हृदय के बारे में, जिसके बारे में हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसके रचनाकार लघु बागभट्ट या स्वल्प बागभट्ट या द्वितीय बागभट्ट हैं। इनका समय है 7th सेंचुरी। यह एक पद्यात्मक ग्रंथ है, केवल पद्यात्मक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चरक संहिता से सामंजस्य मिलता है इसका। अष्टांग संग्रह का सुश्रुत से और इसका ज्यादा चरक से मिलता है। यह न तो अति संक्षिप्त है और न ही अति विस्तृत है। इसके अंदर कुल अध्याय 120 है, कुल स्थान 6 हैं। इसके टीकाकार हैं अरुंदत, हेमाद्री, इंदु आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये भागवत का कंसेप्ट है, इसको हम क्लियर करते हैं। आप गुप्त काल में यह परंपरा थी कि पोते को दादा का नाम दिया जाता था। हम देखेंगे जैसे वाग्भट हो गए, उनके पुत्र सिंह गुप्त, फिर पोता जो हो गए वाग्भट के वाग्भट हो गए, वहीं थे वृद्ध वाग्भट। इनका समय 6th सेंचुरी था। फिर से सिंह गुप्त, यहाँ पे सिंह गुप्त के पोता सिंह गुप्त हो गए और फिर वृद्ध वाग्भट के पोता वाग्भट हो गए। तो यहाँ पे जो थर्ड है लघु वाग्भट है, इनका समय था 7th सेंचुरी। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। वाग्भट के बेटा सिंहगुप्त, सिंहगुप्त के बेटा वाग्भट, वाग्भट के बेटा सिंहगुप्त, सिंहगुप्त के बेटा वाग्भट, और पोते का नाम बाबा के नाम अर्थात दादाजी के नाम पे रखा जाता था। अब हम देखेंगे भेल संहिता को। मोस्टली जो है यही 4 संहिता जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक हैं भेल संहिता के भेल। इनका समय था 1000 ईसा पूर्व। भेल अग्निवेश के सहपाठी थे। आपको इसलिए बोला था कि उनके 6 शिष्यों को, आत्रेय के 6 शिष्य को याद करके रखना है। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, क्षारपानी। भेल अग्निवेश के सहपाठी थे एवं पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों में से एक थे। भेल संहिता की पांडुलिपि को राजा राजेश्वर शर्मा द्वारा संपादित कर CCRS द्वारा प्रकाशित की गई। CCRS अर्थात सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। आयुर्वेदा साइंस पे बहुत इस पे MCQ पूछा जाता है। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे आगे।
भेल संहिता में 120 अध्याय थे। भेल संहिता की योजना अग्निवेश तंत्र के समान ही है, अर्थात जो सभी स्थान है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि स्थान, सिमिलर 120 अध्याय हैं। परंतु वर्तमान में जो है कुछ सभी अध्याय नहीं नहीं पाया जाता, तो वर्तमान समय में 106 ही अध्याय मिले हैं। कुल स्थान 8 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म पदोध्वंस का वर्णन है इसमें, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हारित संहिता। इसके लेखक हैं हारित, अग्निवेश के समकालीन ही है ये भी, तो इनका भी समय है 1000 ईसा पूर्व। हारित जो है पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, ये भी उनके शिष्य ही हैं। इसका पर्याय है वैदक सर्वस्व। हारित संहिता का विषय विभाग अन्य संहिताओं से बिल्कुल भिन्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे प्रथम स्थान अन्नपान के बारे में वर्णन, इसके अंदर 22 अध्याय हैं। द्वितीय स्थान अरिष्ट का वर्णन, इसके अंदर 9 अध्याय हैं। तृतीय स्थान चिकित्सा वर्णन, इसके अंदर 58 अध्याय हैं। चतुर्थ स्थान कल्प वर्णन, इसके अंदर 6 अध्याय हैं। पंचम स्थान सूत्र वर्णन, इसके अंदर 5 अध्याय हैं। षष्ठ स्थान शारीर वर्णन, इसके अंदर 1 अध्याय है। और लास्ट है परिष्टम स्थान, इसके अंदर 1 अध्याय है। तो टोटल स्थान 7 हैं और अध्याय जो है 103 है। हम लास्ट देखेंगे काश्यप संहिता। काश्यप संहिता पेडियाट्रिक्स में हमें फाइनल ईयर में डिटेल में पढ़नी है, तो आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपको आगे फायदा हो। इसके उपदेष्टा हैं महर्षि कश्यप। काश्यप संहिता लिखा पर महर्षि कश्यप हैं, इनका समय है 600 ईसा पूर्व। काश्यप संहिता के तंत्रकर्ता वृद्ध जीवक, इन्होंने वृद्ध जीवक तंत्र लिखा है, इसे ही काश्यप संहिता बोलते हैं। इसके प्रति संस्कर्ता वात्स्य हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, काश्यप संहिता भोजन कल्पाध्याय सूत्र 3 के अनुसार महर्षि कश्यप को मरीचि पुत्र कहा गया है और वृद्ध जीवक को उनका शिष्य कहा गया है। कौमार वृत्य अर्थात पेडियाट्रिक्स का यह सर्वप्रधान चिकित्सा ग्रंथ है। वर्तमान काश्यप संहिता नेपाल राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के पास विद्यमान पांडुलिपि के आधार पर है। हम देखेंगे काश्यप संहिता के स्थान एवं अध्याय को। यहाँ पे जो 8 स्थान है यह चरक संहिता के अनुसार ही है। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, सिद्धि और कल्प। पर इसमें अध्यायों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सूत्र स्थान में 30, निदान में 8 और अरेंजमेंट भी थोड़ा डिफरेंट है। विमान में 8, शारीर में 8, इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 30, सिद्धि स्थान में 12, कल्प स्थान में 12। यहाँ पे आप देखो अरेंजमेंट में क्या है, कील स्थान एक्स्ट्रा बताया गया है। इसके अंदर क्या है 80 अध्याय हैं, बाकी ऊपर के जो है वो सेम है। अब इनकी टोटल जो अध्याय हो गए 200 हैं, परंतु अभी जो प्राप्त अध्याय हैं उनकी संख्या केवल 81 है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक, इसको हम सुपर इजी चार्ट के द्वारा देखने वाले हैं। इसके अंदर जो सिलेबस का टॉपिक है स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लघुत्रयी एंड कमेंट्रीज, माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश। इससे भी एक एमसीक्यू आते ही हैं। लघुत्रयी अर्थात इसका ट्रिक मैंने बनाया है बीएसएम। बीएसएम का मतलब होता है बेसिक साइंस मॉड्यूल, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी से भाव प्रकाश, एस से सारंगधर और एम से माधव निदान। तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। हम इसमें संहिता, उसके लेखक, काल, स्पेशल फीचर्स और टीकाकार को देखने वाले हैं और उनकी टीकाएं क्या थी। पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर किया है। फर्स्ट भाव प्रकाश, इसके लेखक हैं भाव मिश्र, इनका काल है 16th सेंचुरी। स्पेशल फीचर्स है 5 महाभूतों के नाम व से रखा है इन्होंने, विशद, वायु, व्रीहि, वारी, वसुंधरा। कस्तूरी का वर्णन किया है, औषधियों के उत्पत्ति स्थान के वर्णन है, मौलिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र का वर्णन है। इसके टीकाकार हैं जयदेव, इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है। नेक्स्ट है पंडित शिव शर्मा, भाव प्रकाश निघंटु, यह ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध औषधीय भाग है, इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है सारंगधर संहिता। इसके लेखक सारंगधर हैं। इनका समय है 13th सेंचुरी। इसमें 3 खंड और 32 अध्याय हैं। नाड़ी परीक्षा का विस्तृत वर्णन है। नाड़ी परीक्षा के बारे में हम सेकेंड ईयर रोग निदान में देखने वाले हैं। पंचकषाय कल्पना का वर्णन है। पंचकषाय अर्थात स्वरस कल्क क्वाथ हिमफांड, इसे हम रसशास्त्र में देखने वाले हैं। औषधि सेवन काल वर्णन, अष्टविध परीक्षा कैसे करने हैं, इसके बारे में भी हम सेकेंड ईयर में देखेंगे। तो इन सभी पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। इसके टीकाकार हैं आढ़मल। इनकी टीका है दीपिका टीका। नेक्स्ट है काशीराम। इनके टीका है गुढ़ार्थ दीपिका। एंड लास्ट है बोपदेव। इन्होंने 60 श्लोक का वर्णन किया है। अब लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, माधव निदान। इसके लेखक हैं माधवकर। इनका समय है 7th सेंचुरी। यह रोग निदान अर्थात डायग्नोसिस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे रोग निदान में हम सेकेंड प्रॉप में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने अम्लपीत, श्लीपद, शीतपीत का वर्णन किया है। विष, शल्य और शालक्य तंत्र का समावेश भी किया है। इनके टीकाकार हैं कंठदत्त। इन्होंने मधुकोश टीका लिखी है। और नेक्स्ट है वाचस्पति। इन्होंने आतंक दर्पण लिखा है। हम देखेंगे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। इसके अंदर सिलेबस की जो पॉइंट है, ओरिजिन एंड पीरियड ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट देखेंगे हम चाइनीज मेडिसिन। चाइनीज मेडिसिन का ओरिजिन इन चाइना अराउंड 2700 BC। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ yin yang एंड की, अर्थात इन तीनों को वाइटल एनर्जी बोला जाता है वहां पे। चाइनीज मेडिसिन यूजेज एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसिन एंड डाइट थेरेपी। इसके फाउंडर या की पर्सन थे हुआंगडी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूपंक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट था इजिप्टियन मेडिसिन, ओरिजिन एंड पीरियड। Developed in Egypt around 2600 BC. It include herbal drugs, surgery, and a spiritual healing practice. One of the earliest physician was Imhotep. Next है Greek medicine. Originated in Greece around 460 BC. It introduced scientific observation in medicine and theory of four humors: blood, phlegm, yellow bile, and black bile. हिपोक्रेट्स इज नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने ह्यूमरल थ्योरी दिया था, जो ये 4 हैं। एज चरक हैज रिटन वेथ फॉर वैद्याज, जिसे हम चरक शपथ लेते हैं, वैसे ही हिपोक्रेट्स ऑल्सो रिटन हिपोक्रेटिक वेथ इन विच बिहेवियर ऑफ फिजिशियन एडवाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनानी मेडिसिन को। डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीक अराउंड 300 BC and later flourished in Arabic and Persia around 10th century। यूनानी मेडिसिन डेवलप कहाँ से हुआ था? ग्रीक से। इसे आपको ध्यान में रखना है, पर आगे चल के वो अरब और पर्सिया में फेमस हो गया। इट वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एविसना। हकीम्स वेर प्रैक्टिसिंग। जब उन्होंने भारत पे आक्रमण किया तो वहां से वो यूनानी मेडिसिन को यहाँ पे लेके आए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट होम्योपैथी। ओरिजिनेटेड इन जर्मनी अराउंड 18th सेंचुरी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक, अर्थात लोहे को लोहे काटता है। इट वाज फाउंडेड बाय सैमुअल हैनीमन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ चुका है पहले, तो ध्यान में रखना आप। हम देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन को, जिसे हम आज के समय में एलोपैथी बोलते हैं। Developed many in Europe during 18th and 19th century, and it is based on modern scientific research, diagnosis, and technology for treatment of disease. Next है सिद्धा मेडिसिन। Originated in South India, Tamil Nadu around 6th century. It is based on balance of three humors: Vatham, Pitham, and Kapham, and uses herbal minerals and metal preparation for treatment. It is more similar to Ayurvedic medicine.
एंड लास्ट पॉइंट है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी was originated in Germany during 19th century. It is based on principle that nature has power to heal the body. Treatment include fasting therapy, hydrotherapy, exercise and lifestyle modification. तो यहाँ पे ऑल 5 जो पॉइंट हैं आयुर्वेद इतिहास के वो कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 5 बचे हुए पॉइंट हैं उसको देखने वाले हैं। यहाँ से 10 मार्क्स के मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ